हेलो दोस्तों, आज की इस नई सीरीज में मैं लेकर आया हूं आपके लिए राज्य व्यवस्था से जुड़े 500 वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी शुरुआत हम करेंगे 10 सीरीज में। ये 10 सीरीज में आपके साथ मैं लेकर आऊंगा 500 वन लाइनर प्रश्न, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, एसएससी सीएचएसएल, लेखपाल, पटवारी, राजस्थान, बिहार और यूपीएसआई सभी एग्जामों में आप राज्य व्यवस्था से जुड़े सभी प्रश्नों को टिक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को जिसमें बने थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसी के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इनकी बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पूर्ण संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था? तो भारत 26 नवंबर 1949 को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की उद्देशिका, या इसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, का संशोधन कितने बार किया गया है? तो इसमें मात्र अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 3 प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में संविधान किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया भी कहा गया है, जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें सभी राष्ट्रीय संधियां, समझौते, संबंध के लिए इंडिया का प्रयोग किया गया है, जबकि भारतवर्ष का प्रयोग महाभारत के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका प्रयोग किया है। यानी सभी के सभी दोनों मतों को मानकर इंडिया भी माना गया है, और उसके प्राचीन नाम भारत को भी रख लिया गया था, जो कि बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों के गठन का संघवाद देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की रचना के समय
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे B.N. राव। B.N. राव डॉक्टर बेनेगल राव के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा की बैठक शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। यानी बात करें तो भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। यानी जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा या जो नीति है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 भारतीय नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारत में कानूनी आधार पर 4 प्रकार के लोगों को नागरिकता दी गई है, जिसमें एक नागरिक, अन्य देशी व्यक्ति, राज्य के विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। इन सभी को भारत में कानूनी तौर पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। इनकी जो प्रेरणा ली गई थी वो USA से ली गई थी। इसका विकास सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा यानी लिखित अधिकार से सर्वप्रथम ब्रिटेन के नागरिकों को प्रदान किए गए थे, जो कि 15 जून 1215 में ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉन द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों को प्रदान किए गए थे। इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इन पर संसद द्वारा रोक लगाई जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार, मौलिक अधिकारों को निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमोदन करता है? तो भाग 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का छुआछूत से अंत किया गया है। अस्पृश्यता को लागू करने की शक्ति संसद के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटों जारी की जाती हैं, जिसे इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी मूल संविधान में किसी भी प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, जिसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? तो दोनों को प्राप्त हैं विधिक अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? तो निजी स्वतंत्रता का अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशों के सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके, यानी हम कह सकते हैं टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, यानी इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संशोधित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायत का आयोजन गांधीवादी दर्शन के आधार पर सिद्धांत दर्शन आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो अनुच्छेद 39, अभी हमने हाल ही में इसकी बात की थी। तो अनुच्छेद 39 भारतीय राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित करने में संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो प्रत्येक स्थिति में 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार लगातार रहने वाले व्यक्ति थे, तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको 1954 में प्रथम भारत रत्न से भी नवाजा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसकी स्वेच्छा निर्णय के अधिकार के अंतर्गत है, जिसमें वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के लिए समर्पित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस सीरीज को जरूर देखें, जिससे कि आप अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है भारत का राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य के राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संविधान यानी संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 द्वारा लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के नियुक्ति में या अधिकार में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु की सीमा कोई नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदनों के बीच जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की बात की गई है? तो 3 प्रकार के आपातकालों की बात की गई है, जिसमें 352, आर्टिकल 352, 356 और 360। चलते हैं दोस्तों, आपको ये सीरीज पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकें। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।